आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का 16वां सेट करेंगे। इससे पहले 15 सेट करा चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग इसका 16वां सेट करेंगे और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए ये शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह संभावित प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह जड़त्व कहलाती है। अगला है, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह बहलोल लोदी के द्वारा रखा गया था। अगला है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका बी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो यह नियोन का है। अगला, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसमें से किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो यह बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया था। पिचुंडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो यह गुजरात से है। अगला है, 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो यह मुजफ्फरपुर षड्यंत्र है। ओह नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ये काकोरी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में तो नहीं हुआ था, काकोरी में हुआ था। अगला है, दीपा मलिक रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक बनी थी कब? तो यह 2016 में बनी थी। अगला है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेजों पर आधारित है? तो यह पीरे डी कैबनेटिंग। अब अगला है, अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको तमिलनाडु से है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह इसमें आपको बी सही है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। अगला है, रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह रावी और चिनाब के बीच है। अगला है, वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष कौन सा पहला महीना शुरू होता? तो यह चैत से शुरू होता। अगला है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% तक विचरण की अनुमति देता है? तो यह राहतकारी अनुच्छेद है। अगला है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? यह सांची से है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? यह 1941 में भाग निकले थे। अगला है, द्वैधाधिकार एक प्रकार की अल्पाधिकार है जिसे किसी बाजार पर फार्मों पर प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। दो होता है, दो फार्मों पर। अगला है, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? यह विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अगला है, देश के प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है?
तो यह भोपाल में है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। अगला है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। अगला है वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस घोषित किया गया था? तो यह पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। अगला है धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो यह कोशिका कहते हैं। अगला है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो यह राजा टोडरमल किया था। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यह मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? यह 26वें है। अगला है किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये वेनसांग है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यह जहांगीर का मकबरा है। अगला है द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यह पाउलो कोएल्हो। अगला है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो यह एस.आर. राव थे। अगला है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? यह 200 सेकंड लगता है। अगला है टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है कौन सा? यह अपमूल्यन है। अगला है रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो यह चुटकी है। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो यह 24 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी की नदियां सहायक नदियां हैं। अगला है किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो यह 2008 में हुआ था। अगला है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह अमीश त्रिपाठी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलेटिक बन गया? तो यह एसी सोजन है। अगला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? तो यह केवड़िया में है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? यह जोहान क्रूफ है।
अगला है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह युगांडा में किया है। अगला है विश्व शतरंज आर्म गोर्डन एशिया और ओशेनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह डी गुकेश जीते। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन और किस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो दिल्ली कैंट रेलवे। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो यह 104 वर्ष बीत चुके हैं। अगला कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलो वर्ग में रजत पदक किसने जीती है? तो यह निशा दाही। अगला कौन सा देश मई 2023 में अपने आंतरिक विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगी? यह दक्षिण कोरिया है। अगला है दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह जयपुर में किया गया था। अगला किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो यह व्हाट्सएप किया है। अगला है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यह कंट्रोल भी है। अगला है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग। तो यह 300 ग्राम होता है। अगला है प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? तो यह जोहान एवलिजिस्ट पुरकिंजे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? इसका ए हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अगला है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो यह कार्ल लिनियस है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो यह पॉलीग्राफ है। अगला है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इस द्वारा पहचाना जाता है। अगला है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो यह एकाइनोडोमेटा होता है। अगला है मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो माथे में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठ कष्ट में 1 होता है। अगला है एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? यह 16,384 कॉलम होते हैं। अगला है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये योटाबाइट होता है। अगला है वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतत प्रकार। अगला स्थिति आधारित F2S फॉर्मूला 2 शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है।
तो यह मंडी ट्रेड है। अगला है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों को बचाने हेतु किस नामक जेल विकसित किया है? तो यह पॉलीऑक्साइजम है। अगला है, मांसाहारी पौधा है, कौन सा है? तो यह टाइगर लिली है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विपस्थित होता है? तो यह लाल होता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को कैटलॉग तैयार करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? यह आवृत बीज होता है। अगला, हेनरी बेक्केरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो यह रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो अल्ट शिफ्ट टैब। अगला, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसने जीता? तो कागिसो रबाडा। अगला है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो द जेनेरियो में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं होती थी? तो यह युगांतर है। अगला है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? यह फतेहपुर सिकरी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो यह कीनोट। अगला, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत के अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो यह गढ़वाली है। अगला, कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो यह पवनार है। अगला, पंछियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह केरल में बनी थी। अगला है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो यह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1900 किया गया था। अगला है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह भरतनाट्यम से हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो यह राजेंद्र लाहिरी है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में है। अगला, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरमैन कौन है? यह अजय त्यागी है। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। आगे आपका मैथ और रीजनिंग का है। जिनको भी बनाना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। और जो आपको अगर कोई दिक्कत हो, हम ग्रुप संकल्प एकेडमी में आकर के पूछ सकते हैं। संकल्प एकेडमी करके सर्च मारिएगा तो आपको आसानी से वो चैनल मिल जाएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मिलते हैं हम लोग अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।